महादेव का ये हथियार तहलका मचा देगा कैलाश पर्वत के उस पार। चीन में भगदड़। भारत ने चीनी बॉर्डर पर उतारा हथियारों का बाप। चीनी सैनिकों की नानी याद दिला देगा। तवांग में तनाव के बाद भारत ने सीमा पर तैनात किए रूस का सबसे प्यारा हथियार। भारत की इस मिसाइल से अमेरिका तक कपकपाता है। परीक्षण के समय 4 बार निकाल चुका है चीन का पानी। यूएन में भारत की बोली और बॉर्डर पर सेना की गोली। 2 तरफा हमले से चरमरा गई है चीन की चोली। चीन के खिलाफ अब भारत ने चली बाज की चाल। क्या है भारत का किल द ड्रैगन प्लान? तो दोस्तों, भारतीय सेनाएं 1962 जैसी स्थिति में नहीं है। गलवान हो या तवांग, चीन की हर कुटिल चाल का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय मिलिट्री तैयार है। चाहे वो जमीन हो, आसमान हो या फिर समंदर, भारत के पास कई ऐसे हथियार हैं जिनकी ताकत से चीन भी खौफजदा है। वो जानता है कि अगर भारत ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया तो नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए वो हाथापाई, बल्लम और डंडे जैसे हथियारों का उपयोग करता है। भारतीय जवानों को भड़काता है। इसके लिए भी अब भारत ने उपाय खोज लिया है। दोस्तों, भारत में अब भगवान शिव के हथियार के नाम पर एक रॉकेट सिस्टम बनाया जा रहा है, जो कि एक लंबी दूरी का गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। इसका नाम है महेश्वरास्त्र, जिसका हमारी पौराणिक कथाओं में भी जिक्र है कि कैसे भोलेनाथ के पास भी ऐसा ही हथियार था, जिसमें उनकी तीसरी आंख की ताकत थी। वो किसी को भी जलाकर राख करने की क्षमता रखता था। अब दोस्तों, चीन के खिलाफ जो रॉकेट बनाया जा रहा है, उसे आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं। दोस्तों, महेश्वरास्त्र को बना रही है सोलार इंडस्ट्रीज। कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि ये सही है कि हमने नाम भगवान शिव के अस्त्र से लिया है। इसकी ताकत भी वैसी ही होगी। ये गाइडेड रॉकेट सिस्टम है। हम इसके 2 वर्जन बना रहे हैं, महेश्वरास्त्र और महेश्वरास्त्र 2, जहां पहले वाले का रेंज 150 किलोमीटर और दूसरे वाले का 290 किलोमीटर होगा। इसकी गति ही इसकी सबसे बड़ी मारक क्षमता है। ये आवाज की गति से 4 गुना ज्यादा गति से दुश्मन की ओर लपकेगी, यानी 5680 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, यानी कि 1 सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। वहीं महेश्वरास्त्र 1 को आप देसी हिमार्स भी कह सकते हैं, जबकि दूसरा वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल की टक्कर का होगा, यानी दुश्मन को बचने का अब कोई चांस नहीं। तो दोस्तों, 9 दिसंबर 2022 को तवांग में भारतीय जवानों ने जिस तरह से चीनी सैनिकों को कूट कूट कर भगाया, वो देखने लायक था। आइए जानते हैं कि भारत के वो कौन से हथियार हैं जो LAC के पास तैनात हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से अस्त्र हैं जो लंबी दूरी से ही चीन के सीमाई इलाकों में तबाही मचा सकते हैं। भारतीय जवान आधुनिक हथियारों से लैस है। कई स्वदेशी और ताकतवर हथियार भी दिए गए हैं। सीमा पर ऐसे तोपों और आर्टिलरी की तैनाती की गई है जो किसी भी समय चीन की सेना को धूल चटा सकते हैं। सबसे पहला अस्त्र है M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर, जिसे अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने तैनात कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। LAC पर अच्छी मात्रा में इन तोपों की तैनाती की गई है। भारत के पास करीब 3500 किलोमीटर लंबी LAC है, जिस पर भारतीय सेना सभी जरूरी और रणनीतिक पोजीशन पर तैनात है। कुछ महीने पहले हमारे आर्मी चीफ ने कहा था कि हम अब से चीन से लोहा लेने के लिए ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। भारतीय सेना के पास 110 होवित्जर और 145 तोपों का ऑर्डर दिया गया है। इसे चलाने के लिए 8 लोग लगते हैं। ये 1 मिनट में 7 गोले दागता है। इसके गोले की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, इसलिए अब इसे भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। दूसरा है LCH प्रचंड। अपनी कैटेगरी में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता हिमालय पर मौजूद चीनी सेनाओं की निगरानी में होगी, जहां लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहां पर फाइटर जेट्स की जरूरत नहीं होती।
ये अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है, वहां पर हमला कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए भी ये हेलीकॉप्टर ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। दोस्तों, ऐसे ही तवांग में कई दिनों से चीन भारतीय जवानों को भड़काने का काम कर रहा था, सीमा पार से ड्रोन्स भेज रहा था। इसका जवाब देने के लिए तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की सॉर्टीज की गई। जैसे ही भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान गुर्राते हुए आसमान में पहुंचे, वैसे ही चीनियों ने डरकर अपने ड्रोन्स को वापस बुला लिया। अब ये जानना जरूरी है कि चीनी सुखोई 30 MKI से क्यों डरते हैं। ये कितना ताकतवर फाइटर जेट है। सुखोई 30 MKI रूस के सुखोई 27 का एडवांस्ड वर्जन है। इंडियन एयरफोर्स के पास 272 सुखोई 30 MKI हैं। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 2009 से ये तैनात हैं। वहां पर एयरफोर्स की सेकेंड स्क्वाड्रन है। ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है। तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन पर 2009 से ये तैनात हैं। वहां पर एयरफोर्स की सेकेंड स्क्वाड्रन है। ये इकलौता ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल लेते हैं या बदलाव करवाते हैं, ताकि अपने देश की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उसकी तैनाती कर सकें। तो दोस्तों, ऐसे में भारतीय सेना के बेड़े में ऐसे कई घातक हथियार शामिल हैं जिससे दुश्मन थर्राते हैं, और इन हथियारों का मुकाबला करने के लिए दुश्मनों को कई बार सोचना पड़ता है। इसी तरह के हथियारों में से एक बेहद घातक हथियार ब्रह्मोस मिसाइल है। इस मिसाइल को जमीन, वायु और समुद्र सभी जगहों से टेस्ट किया जा चुका है। दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है ये ब्रह्मोस मिसाइल। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वर्जन इंडियन मिलिट्री में तैनात हैं। 3000 किलो वाली ये मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। ये 200 से 300 केजी वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। अलग अलग वर्जन 400 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज है इसकी। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक ICBM 50 से 56,000 केजी वाली इस मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है। इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों के हथियारों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अब कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। 21 साल के सफर में इसको कई बार अपग्रेड किया गया। इस दौरान इस मिसाइल को भूमि से भूमि, भूमि से समुद्र, समुद्र से भूमि, समुद्र से समुद्र, हवा से समुद्र और हवा से भूमि में सब जगह से टेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि भारत को चीन पर बालाकोट जैसा अटैक करना चाहिए या फिर उसे घर में घुसकर मारना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? और भारत के इन हथियारों के बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये कितने ताकतवर हैं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।